जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राधा अष्टमी है और महालक्ष्मी का व्रत भी 16 दिन के लिए आज से ही प्रारंभ हो जाता है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 11 सितंबर सन 2024 दिन बुधवार, संवत 2024, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र ज्येष्ठा, जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। भगवती राधा की जय के उपरांत राधा अष्टमी पूरे देश में बड़े धूमधाम से आज के दिन मनाई जाती है और आज से ही बेटा 16 दिन के लिए भगवती महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ हो जाता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो कि आज है, आज से प्रारंभ होकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये व्रत चलता है, 16 दिन का होता है। इस व्रत के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आपको कल परसों में भी दे दी थी। जिन्हें ना मिली हो वो अब समझ लें। अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर के, हालांकि बहुत सभी लोगों ने स्नान कर लिया होगा, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब हमारा प्रतिदिन ये 7 बजे कार्यक्रम आता है, हमारे दोनों चैनल पर आता है, इंद्राक्षी धाम पर भी, और जो हमारा नाम है इस नाम से भी आता है, धर्मेंद्र शर्मा के नाम से। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं। जिन्होंने ये पूजा ना की हो वो ध्यान से सुन लें। सुंदर से वस्त्र के ऊपर गजलक्ष्मी को या किसी धातु की मूर्ति को या कैलेंडर चित्र को लक्ष्मी जी के स्थापित करें। भगवती को धूप दीप देवें। अब खीर ना बना पाएँ तो संध्या के समय भगवती को खीर का भोग लगा दें और भगवती का पंचोपचार पूजन करें। एक ऐसा सूत का कच्चा धागा लेवें जिसमें 16 धागे हों और उसे एक साथ बत्ती की तरह से बट लें, जो हाथ पर बांधा जाता है, सीधे हाथ पर बांधा जाता है। 16 ही उसमें गांठें लगाई जाती हैं और 16 ही दिन का ये व्रत होता है और इस व्रत का उद्यापन 16वें वर्ष ही किया जाता है। एक एक गांठ ओम महालक्ष्मी नमः बोलें, गांठ लगा में, ओम महालक्ष्मी नमः बोलें, गांठ लगा में। सूत्र इतना बड़ा हो जो हाथ पर आराम से बन जाए, पहले ही अंदाजे से ले लें। उसमें 16 गांठ लगाने के बाद भगवती लक्ष्मी के श्री चरणों में रख दें। धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन करके उस धागे को बाद में अपने हाथ पर, दाहिने हाथ पर बांध लें। और इस व्रत में फलाहारी ली जाती है, फल लिया जाता है। और यदि आप जैसे अन्न ना लें तो आपसे लगेगा कुछ हमें थोड़ा सा हैवी चाहिए, उसके लिए सामक के चावल या उस प्रकार की चीज़ें आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कुट्टू का आटा वगैरह जो होता है वो प्रयोग में ला सकते हैं। नहीं तो भाई एक समय इसमें फलाहारी लिया जाता है। 16 दिन का ये व्रत होता है। बहुत हमारी माताएं बहनें इस व्रत को बहुत अच्छे से रखती हैं और इस व्रत को कोई भी रख सकता है, ऐसा नहीं है। भगवती लक्ष्मी की किसी आवश्यकता नहीं है। हर घर में भगवती लक्ष्मी विराजें। स्वास्थ्य के रूप में भगवती लक्ष्मी आमें, धन धान्य के रूप में भगवती लक्ष्मी आमें, विद्या के रूप में भगवती लक्ष्मी आमें। कामना पूर्ण आपकी होवे, हर मंगल कामना को पूर्ण करने के लिए स्थिर लक्ष्मी का निवास आपके घर में होवे। ठीक है। पूजन आदि करने के उपरांत ओम महालक्ष्मी नमः इसी मंत्र की 3-5 माला रुद्राक्ष की माला से आप कर लिया करें। प्रतिदिन जो खीर का भोग लगाते हैं वो बाद में खीर का भोग अपने घर में प्रसाद के रूप में मिल बांट करके आप लोग ले लें उसे। दिन में चलते फिरते उठते बैठते ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः, इस महामंत्र का जाप करते रहें। 16 दिन का व्रत है, बड़ा प्यारा व्रत है और व्रतों में महाव्रत ये माना जाता है क्योंकि 16 दिन का लंबा व्रत जल्दी से नहीं होता। एक चांद्रायण व्रत होता है वो तो पूरे 1 मास चलता है, लेकिन आम व्रतों की हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा व्रत और बहुत अच्छा ये माना जाता है। अब करने के उपरांत 16वां दिन जब आवे, 16वें दिन की जब कार्तिक इसकी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी आएगी, हम भी आपको तब भी याद दिलाएंगे। तो उसमें क्या करें, भगवती का अच्छे से पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके आटे के 16 दीप बनावें और उसके साथ में कोई द्रव्य दक्षिणा वस्त्र आदि रख करके ब्राह्मण को देवें। अब आटे के दीप तो कोई लेगा नहीं, तो आटे की 16 लोइयाँ बना लें बेटे, या लोइयाँ थोड़े से सॉलिड से आटे की बना लें, मतलब ठोस आटा जैसे हम रोटी का बनाते हैं, नम ऐसा नहीं, थोड़ा सॉलिड से रख लें।
लोई बना करके उसमें थोड़ी सी चीनी लगा लें, घी लगा लें और वो 16 लोइयाँ गौ माता को खिला दें। ठीक है, आप ऐसा करेंगे बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। लक्ष्मी की कामना हर घर में हो, लक्ष्मी हर घर में वास करे, तो बस ऐसी मंगल कामना के साथ आप इस व्रत को रखें। बस यही इसका तरीका है। और एक इसमें छोटी सी कथा आती है जो प्रतिदिन सुननी चाहिए। तो वैसे तो हमने विशेषांक में आपको बता ही दिया था, लेकिन फिर भी छोटी सी है, 1 मिनट लगता है मात्र, आप सुन लें। आज का वैसे भी लक्ष्मी व्रत आज से प्रारंभ है, तो कथा को भी आप लोग करें ना करें पर श्रवण तो कर ही लें। राजा की 2 रानियाँ थी। राजा भी बड़े महान थे, बड़े राजा थे, और घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम हमेशा उनके सदैव चलता रहता था। अब बड़ी रानी के पास अनेकों पुत्र थे और बड़ी थी वो, इसलिए संपत्ति और बहुत सारी चीज़ें, उसका अपना अच्छा आधिपत्य था। छोटी रानी के एक ही पुत्र था। तो एक बार बड़ी रानी ने आज के ही दिन हाथी का पूजन किया, मिट्टी के हाथी बनाए और अच्छे से उनका पूजन किया, क्योंकि भगवती लक्ष्मी गजलक्ष्मी के रूप में भी विराजती हैं। गजराज उनको दोनों तरफ से स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। ऐसे कैलेंडर चित्र आपने बहुत देखे होंगे। और गज जो हैं उन्होंने भगवान विष्णु की भी आराधना की है, और विष्णु कौन है? वो लक्ष्मीपति है। बड़ी रानी ने हाथी की पूजा की। छोटी रानी के पुत्र ने ये देखा तो उसे बड़ा लगा कि मेरी माता उदास हो रही हैं। तो साहब उनकी भी तपस्या अच्छी थी। इंद्र के पास पहुंच गए और इंद्र से किसी भी प्रकार से उन्हें मना करके उनका ऐरावत हाथी ले आए। ला करके बोले अपनी माँ से कि लो माँ, आप साक्षात ऐरावत हाथी का पूजा कीजिएगा, आप मिट्टी के हाथी की जरूरत नहीं है, अब आप असली हाथी की पूजा कीजिएगा। माँ ने बड़े प्रसन्नता भाव से ऐरावत की पूजा की, और ऐरावत की पूजा के प्रभाव से उनका बेटा बहुत बड़ा सम्राट बना, राजा बना। घर में हर प्रकार की संपत्ति, अष्टलक्ष्मी का वास उनके घर में हुआ। तो आज से बहुत लोग गणपति के साथ साथ गज का भी पूजन करते हैं, और महालक्ष्मी का पूजन तो होता ही होता है। बहुत लोग आज से प्रारंभ करके 16 दिन के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी करते हैं, जो गज ने भगवान विष्णु के निमित्त पढ़ा था जब उनकी टांग को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। यानी कि जब हम चिंताओं में घिर जाते हैं, हमारी टांगें दलदल में धंसने लगें, तो उससे पहले ही हम भान जाएं, चेत जाएं, हम भगवान का स्मरण करने लगे, ताकि वो बुरा वक्त हमें अपने बाहुपाश में न ले सके। बस ये कथा थी। तो बेटे, आप अच्छे से इस महालक्ष्मी के पूजन को करिएगा। जगत जननी मंगल करणी विभिन्न रूपों में विराजती हैं। तो आइए उस कल्याणमयी, उस ममतामयी, उस जगत जननी जगदम्बा का महालक्ष्मी के रूप में पूजन करें। जुड़ें 2 मिनट की इस विशेष साधना से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे।
कवच बना लें। ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए आंखें खोलें। देखो बेटे, बहुत सारी बातें हैं हमारे धर्म में, अच्छे अच्छे सुंदर तीज हैं, पर्व हैं, व्रत हैं, उन्हें जानने का प्रयास करें। अगर आपसे सब कुछ नहीं होता है मत किया करें, लेकिन उन्हें जानने का, समझने का प्रयास करें। 16 दिन का आपसे व्रत ना भी रखा जाए तो कम से कम चलते फिरते, उठते बैठते श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, किसी भी लक्ष्मी के मंत्र का गुंजन उच्चारण करते रहें। और घर में सबके लक्ष्मी माता की ज़रूरत है, सबके घर में लक्ष्मी माता का फ़ोटो, तस्वीर, मूर्ति होती है। धूप दीप खीर का भोग लगाते रहें 16 दिन, इतना तो हम कर ही सकते हैं। भगवती को तिलक आदि करते रहें तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास आएगा। ठीक है। और बाकी हमने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया है, नवरात्रों में एक चमत्कारिक साधना से जोड़ना ना भूलें, ताकि ज़िंदगी में हम प्रैक्टिकली बनें, हम स्वयं के लिए जागें, हम स्वयं के लिए कुछ करने का प्रयास करें। ज़िंदगी कब पंछी बन कर के उड़ जाए और ये पिंजरा टूट जाए और इस पिंजरे में जो प्राण है वो पंछी बन कर के उड़ जाएं बेटे। तो इसलिए जीवन अपने लिए भी जीना चाहिए, अपने उत्थान के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। और ये साधना इस बार आपके लिए बहुत काम की होगी। स्वयं जुड़िएगा, अनेकों लोगों को इस साधना से जोड़ने का प्रयास करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। साधना का जिक्र आपको बहुत शीघ्र होने वाला है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।